हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डी मोवरेज थ्योरम। हमारे पास है a1 प्लस एयोटा b1, a2 प्लस एयोटा b2, an प्लस एयोटा bn दैट इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। और हमें प्रूफ क्या करना है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। और हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पार्ट प्रूफ करते हैं, देन हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आप कीजिए एज्यूम लेट a1 प्लस अयोटा b1 दैट इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या ले लिया, a2 प्लस अयोटा b2 दैट इज इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। ऐसे ही करते करते an प्लस अयोटा bn दैट इज इक्वल टू rn cos थीटा n प्लस अयोटा साइन थीटा n। क्लियर हो गई। अब इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कम्प्लेक्स नंबर्स में आप क्या करते हो, कम्प्लेक्स नंबर्स में यही होता है ना, a प्लस एयोटा b। अगर हम कहते हैं कि c प्लस एयोटा d के इक्वल है तो a दैट इज इक्वल टू c और देन b दैट इज इक्वल टू d। ऐसे ही हम इक्वेट करते हैं कि अयोटा वाली अलग टर्म्स को इक्वेट करते हैं और इनको अलग टर्म्स को इक्वेट करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन जाएगा, a1 दैट इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1। ठीक है, और b1 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r1 साइन थीटा 1। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2 और इसको मैं दे देती हूँ नंबर 3। अब मैंने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। मैंने 2 और 3 को स्क्वायर एंड ऐड किया, 2 और 3 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग की तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो सिमिलरली हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर दैट इज इक्वल टू rn स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको मैं दे देती हूँ नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये तो मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ। डिवाइड कीजिए, डिवाइड 3/2। नाउ डिवाइड 3/2। थर्ड इक्वेशन को हमने सेकंड के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास था r1 साइन थीटा 1 डिवाइड बाय r1 कॉस थीटा 1। ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन ये थी r1 साइन थीटा 1 और r1 कॉस थीटा 1, ये आएगी b1 अपॉन a1। तो क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन a1। तो r1 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट थीटा 1 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन a1। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स b1 अपॉन a1। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली थीटा 2 विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b2 अपॉन a2। थीटा n विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स bn अपॉन an। क्लियर हो गई। और ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं इसको हम दे देते हैं नंबर 5। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 की ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई, इसको हम दे देते हैं नंबर 5। अब आपको गिवन क्या था, वहाँ पे चलते हैं। हमें गिवन क्या था, a1 प्लस एयोटा b1, a2 प्लस एयोटा b2, an प्लस एयोटा bn, a प्लस एयोटा b के इक्वल है। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन था a1 प्लस एयोटा b1, a2 प्लस एयोटा b2 अप टू सो ऑन an प्लस अयोटा bn दैट इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ये वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, अब हमने करना क्या है,
A1 प्लस आयोटा B1, इसको हमने क्या लिया था, R1 cos थीटा 1 sin थीटा 1, यही लिया था R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कीजिए, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 अप टू सो ऑन Rn cos थीटा n प्लस आयोटा sin थीटा n, दैट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो R1 वाले अलग कर लेते हैं, R1 R2 अप टू सो ऑन Rn, मल्टीप्लाई में ही तो है, इसको आगे लिख लेते हैं। ठीक है, अब cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, इसको मैं लिख सकती हूँ सिस थीटा 1। ठीक है, अब cos थीटा 2 sin थीटा 2, ये हो गया सिस थीटा 2 अप टू सो ऑन सिस थीटा n। क्लियर हो गई। ये सारी वैल्यूज़ किसकी होती हैं, सिस थीटा की होती है ना, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बिकॉज सिस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, यहाँ पे हमने सिस थीटा की वैल्यू मेंशन कर दी और यहाँ पे लिख दी। अब आ गया R1 R2 अप टू सो ऑन Rn सिस थीटा 1, सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा n। जब सिस थीटा जो है ये मल्टीप्लाई में होता है सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, ये हमने रिजल्ट किया था, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये रिजल्ट मैंने आपको करवाया था, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिस थीटा 1, तो यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, दैट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। क्लियर हो गई वैल्यू। अब देखिए अगेन वही बात आ गई कि सिस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन थीटा n। क्लियर, दैट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेट करने से आपके पास आ जाएगा R1 R2 अप टू सो ऑन Rn, साथ में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, दैट इज इक्वल टू A एंड R1 R2 Rn साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, दैट इज इक्वल टू B। नाउ बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्या बच जाएगा आपके पास, R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर अप टू सो ऑन Rn स्क्वेयर। ठीक है, ये तो आपका कॉमन ही निकल जाएगा, बिकॉज इसको आप स्क्वेयर करोगे और इसको भी आप स्क्वेयर करोगे, ये आपका कॉमन ही रह जाएगा, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन थीटा n, दैट इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दी। अब ये कॉस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा, ये सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये तो हमारा हट ही गया, हमारे पास बच गया R1 स्क्वेयर इंटू R2 स्क्वेयर अप टू सो ऑन Rn स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। अब हमारे पास R1 स्क्वेयर की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं, कहाँ पे हमने निकाली थी, R1 स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकाली थी, ये देखिए A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर, R1 स्क्वेयर की, R2 स्क्वेयर की, ऐसे A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर, R2 स्क्वेयर की भी निकाली थी, Rn स्क्वेयर की भी निकाली थी। फ्रॉम फोर्थ A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर
R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और RN स्क्वायर की वैल्यू क्या है AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए जो है फर्स्ट पार्ट उसमें आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ये देखिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, AN स्क्वायर BN स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स B1 अपॉन A1, टेंजेंट इनवर्स B2 अपॉन A2, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नंबर, कहाँ तक हमने यूज़ किए हैं अभी तक, नंबर 5 तक, तो नंबर 6 एंड नंबर 7, नंबर 6 एंड नंबर 7। तो डिवाइड 7 बाय 6, हम क्या करते हैं, डिवाइड 7 बाय 6। 7 को 6 से डिवाइड करना है, तो 7 में हमारे पास है b अपॉन ए बन जाएगा, b अपॉन ए, तो यहाँ पे है b अपॉन ए बन जाएगा, और यहाँ पे है साइन θ1 θ2 ये, और डिवाइड बाय कॉस θ1 θ2, R1 R2 टू सो ऑन Rn, ऊपर आपके पास बन जाएगा साइन θ1 प्लस θ2 अप टू सो ऑन θn, डिवाइड बाय R1 R2 अप टू सो ऑन Rn, साथ में आ जाएगा कॉस θ1 प्लस θ2 अप टू सो ऑन θn, दैट इज इक्वल टू b अपॉन a। ठीक है, R1 R2 वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास बन गया टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θn, दैट इज इक्वल टू b अपॉन a। तो ये आपके पास आ गया θ1 प्लस θ2 प्लस अप टू सो ऑन θn, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a। अब θ1 θ2 की वैल्यूज़ भी हमने निकाली थी, हम ढूंढते हैं कहाँ पे निकाली थी। ये देखिए, इसको आपने दिया था नंबर 5, θ1 किसके इक्वल था, टेंजेंट इनवर्स b1 अपॉन a1, θ2 टेंजेंट इनवर्स b2 अपॉन a2। इसी तरह से ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। टेंजेंट इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस टेंजेंट इनवर्स b2 अपॉन a2 प्लस अप टू सो ऑन टेंजेंट इनवर्स bn upon an, that is equal to tangent inverse b upon a, hence root। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं आती है समझ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एग्जाम्पल्स करेंगे डी मॉवरेज थ्योरम से रिलेटेड। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।